जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो अपनी लूसेंट सीरीज चल रही है उसी के सामान्य ज्ञान के यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। 1000 प्रश्नों की ये अपनी सीरीज है। तो दोस्तों, अगर आप MPPSC एंड व्यापम से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए यहाँ पर फ्री प्लान। तो फ्री प्लान में आपके लिए क्या बेनिफिट हुए तो हम आपके लिए यहाँ पर बता दें। यहाँ पर आपकी वीकली 500 से भी ज्यादा फ्री लाइव क्लास यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिसमें आपका डाउट क्लियर किया जाता है। फ्री लाइव क्विज हैं यहाँ पर 20,000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं और करंट अफेयर आपका डेली अभ्यास होता है 20 क्वेश्चन 20 मिनट में शाम 7 बजे। इन सभी फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करना है अनअकैडमी ऐप प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और इसमें सिलेक्ट करना है MPPSC एंड व्यापम। ये MPPSC एंड व्यापम सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर रेफरल कोड सुमित जैन रेफरल कोड यूज करना है। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सक्लूसिव ऑन अनअकैडमी, यहाँ पर आपके लिए क्या है, प्रतीक जैन सर के साथ आपके लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के बेस्ट MPG के फैकल्टी यहाँ पर आपके लिए जो प्रतीक जैन सर है इनके द्वारा यहाँ पर आपका कंप्लीट कवरेज यहाँ पर कोर्स कराया जाता है। यहाँ पर आपका क्या है, क्लासें स्टार्ट हो रही हैं, जो स्टार्ट हो चुकी हैं 11 फरवरी 2021 से। यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट डाउट जो भी डाउट रहता है उसका सॉल्यूशन किया जाता है। लाइव क्लास में क्विज PDF नोट्स यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध हैं। इसके बाद यहाँ पर चैंपियनशिप है MPPSC प्री 2020 के लिए। इसमें क्या है, इसमें आपका जो है टॉप 3 विनर्स के लिए अनअकैडमी के द्वारा 3 टॉप 3 विनर्स के लिए 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। तो आप भी अभी इसको एनरोल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लें। और MPPSC चैंपियनशिप प्री 2020 के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रयोगशाला की जो सर्वप्रथम स्थापना हुई थी वह 1915 में हुई थी। कब हुई थी? 1915, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? ये कथन है जो वह किसका है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अरस्तु जो थे उनका यह कथन था, क्या था, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया था, किसने किया था? यूनेस्को ने। वह किया था 1982 को। 1982 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? तो जो मेसोपोटामिया जो है इसकी जो सभ्यता है यह विकसित हुई थी कहाँ पर? दलजा फरात नदी घाटी, यह आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, जैव वैज्ञानिक लेमार्क किस देश से संबंधित थे? तो कौन से देश से संबंधित थे लेमार्क? तो यह संबंधित थे फ्रांस से। और जैव वैज्ञानिक थे लेमार्क और यह फ्रांस से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, अगस्त माह का नाम किस रोमन शासक के नाम पर पड़ा? अगस्त माह जो रहता है इसका जो नाम पड़ा है वह किस रोमन शासक के नाम पर पड़ा? तो अगस्टस सीजर आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगस्टस सीजर आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था मक्का में। कहाँ पर? मक्का आपका यहाँ पर सही आंसर है, मक्का राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो कागज का आविष्कार जो हुआ था वह चीन में हुआ था। कहाँ पर? चीन आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है, मार्को पोलो किस देश का मूल निवासी था? मार्को पोलो नाम सुना होगा आपने, मार्को पोलो, और यह किस देश के मूल निवासी थे? तो इटली आपका यहाँ पर सही आंसर है, इटली के यह मूल निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जो चंगेज खां ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो चक्रवर्ती राजा आपका सही आंसर होगा। चंगेज खां का अर्थ होता है चक्रवर्ती राजा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो पहली सभ्यता का जो विकास हुआ था वह सिंधु घाटी में हुआ था। कहाँ पर? सिंधु घाटी आपका यहाँ पर सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और कई बार ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया क्वेश्चन है एग्जामों में। और चीनी यात्री जो फायान था यह शासन किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में गंगापुत्र किसे कहा गया था? गंगापुत्र कहा गया था महाभारत काल में तो भीष्म को कहा गया था। किसको? भीष्म आपका यहाँ पर सही आंसर है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? सभी के लिए पता है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र जो लिया गया है वह ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से? ऋग्वेद, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन की बात है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बताना है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सिद्धार्थ आपका सही आंसर है। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम जैन तीर्थंकर आपके लिए बताना है तो ऋषभ देव आपका सही आंसर है। ऋषभ देव, और इनको जो है आदिनाथ भगवान भी बोलते हैं। जैन तीर्थंकर हैं, प्रथम जैन तीर्थंकर हैं, याद रखना है आपके लिए। और अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। कहां तक किसने लगाया था? जहांगीर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ था? अकबरनामा यह लिखा गया फारसी आपका विकल्प जो फारसी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था यह 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? 1576 में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के लिए करवाया था? तो कौन सी वह विजय थी जिसके लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था अगर पूछा जाए तो? अकबर ने करवाया था। कहां पर करवाया था? फतेहपुर सीकरी में करवाया था। और जो है किस विजय के लिए करवाया था? तो गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि फिरगी मूलतः किस भाषा का शब्द है? जो फिरगी है, जो फारसी भाषा रही थी उसका फारसी भाषा का मूल शब्द है फिरगी। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो कहां पर किया था गांधी जी ने? तो भारत में जो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था सत्याग्रह का वह चंपारण आपका यहाँ पर सही आंसर है। भारत के संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के लिए पता होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है आपका। और भीमराव अंबेडकर आपके लिए पता है। भीमराव अंबेडकर राइट आंसर है। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो महात्मा जो कहा था गांधी जी को वह रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्होंने जन गण मन जो राष्ट्रीय गान है इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? देखिए, भारत का पूछा है तो भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था। कौन थे? कैनिंग याद रखिए, कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर के गुरु का नाम था? तो संत कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तेनालीराम किस शासक के दरबार में थी? तो तेनाली राम जो थे कृष्णदेव राय के शासक के दरबार में थी। अगला क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? तो इंग्लैंड में कौन से दल की सरकार थी यह पूछा है आपसे, तो लेबर दल आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार में कहाँ संपन्न हुआ था? तो बिहार के गया में। कहां पर? गया आपका यहाँ पर सही आंसर है। गया राइट आंसर है। लोकमान्य तिलक की उपाधि किस भारतीय को नवाजा गया था? लोकमान्य की उपाधि से किसको नवाजा गया था? तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? सभी के लिए पता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का जम्मू कश्मीर में निर्माण हो रहा है, यह पुल किस नदी पर होगा? तो यह जो पुल होगा यह कौन सी नदी पूछा है? नदी तो यह नदी है चिनाब नदी। और यह कहां पर
जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में यह बन रहा। अगला क्वेश्चन है, क्या है? गोरखालैंड परिषद कोलकाता के किस जिले हेतु प्रशासन के लिए स्थापित की गई है? तो यह जो है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जिले आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। राष्ट्रीयकृत बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक यानी कि प्रतिशत शेयर धारण में कौन है? तो राष्ट्रीयकृत बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक बताना है, तो आपका सही आंसर है भारत सरकार। कौन है? भारत सरकार आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं बार कोड। क्या कहते हैं? बार कोड। याद रखिए, इसको कहा जाता है बार कोड कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ग्रहण किए हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो ग्रहण किए भारत ने, तो वह किए हैं आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, क्या है? देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी प्रकार छुआछूत को असंवैधानिक घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद जो 17 है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। किसी भी प्रकार की छुआछूत को असंवैधानिक घोषित क्या है? अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो मोरारजी देसाई आपका यहाँ पर याद रखना है। मोरारजी देसाई आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके चुनाव के लिए प्रयोग की जाती है? यह जो प्रणाली है यह किसके प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के लिए इसका जो है प्रयोग की जाती है? तो यह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए यह प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। संविधान के अनुसार भारतीय संसद के अंग कौन कौन सी हैं? कौन कौन है? तो संविधान के अनुसार बताना है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 941 और 41 का सही आंसर है यहाँ पर कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, लॉर्ड डलहौजी ने अपनी लैप्स नीति का प्रयोग करते हुए किस राज्य का विलयन जो है नहीं किया था? तो नहीं किया था, तो वह नहीं किया था मैसूर। मैसूर याद रखिए, मैसूर आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय संघ NINU का गठन 1854 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये ओ हुम आपके यहाँ पर राइट आंसर है। ओ हुम। अगर आपसे पूछा जाए INU का फुल फॉर्म क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। और अगर इसका गठन पूछा जाए कि गठन किसने किया था, तो ये हुम ने किया था। कब किया था अगर पूछा जाए, तो 1854 आपके लिए यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत आय कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारत आय कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता की थी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने की थी। 1962 में उत्तर पूर्वी असम क्षेत्र में से मिजोरम संघीय क्षेत्र का गठन हुआ था। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? पूर्ण राज्य का दर्जा जो दिया गया था वह दिया गया था, कब दिया गया था? 1985 में। 1985 याद रखें, 1985 को इसको पूर्ण दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? तो ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1972। कब मिला? 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर आपातकाल की घोषणा पहली बार कब की गई थी? देखिए, पहली बार जो की गई थी वह की गई थी 1975 में। कब की गई थी? 1975 आपके लिए विकल्प यहाँ पर 1975 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत आयोजित विधानसभा चुनाव के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? तो जो सरकार बनाई थी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 7 अपना सही आंसर है, 7 प्रांतों में अपनी इसने सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है, यह लिया गया है कहां से? मुंडक उपनिषद से। याद रखना है। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कब अपनाया गया? देखिए, अपनाया गया तो कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। इसके बाद यहाँ पर अचीवर बैच आप देख सकते हैं। यहाँ पर MPPSC प्री 2020 के लिए यहाँ पर ये हिंदी
मीडियम में है बैच कोर्स हैं 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, अभी ज्वाइन करें बैच कोर्स और पाएं एमपीपीएससी की संपूर्ण मार्गदर्शन। ये आप देख सकते हैं, ये जो है दिया है कि कौन सी क्लास कब होती है और यहाँ पर आपके एमपी के टॉप एजुकेटर हैं। कंप्लीट आपका एमपीपीएससी का सिलेबस कवर किया जाता है, पीडीएफ नोट्स भी आपके लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या बेनिफिट है, तो यहाँ पर आपके देख सकते हैं बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपकी लाइव क्लास है, यहाँ पर लाइव डाउट क्लियर सेशन होता है, मॉक टेस्ट है और क्वेश्चन भी है आपके 20,000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीडीएफ रिवीजन नोट्स यहाँ पर है, रिकॉर्ड बैच भी है। तो जब ये सभी जो है प्लस सब्सक्रिप्शन में है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे खरीदना है, सबसे पहले अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी एमपीपीएससी एंड व्यापम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके लिए प्लस पर क्लिक करना है, फिर आपके यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है ये जो है 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का अनअकैडमी के द्वारा ये कोर्स है। तो इसमें 10% डिस्काउंट भी है, आप देख सकते हैं ये 10% डिस्काउंट। तो समझ जाए रेफरल कोड यूज करना है, 28 फरवरी तक आप इसको ज्वाइन कर लें, 10% डिस्काउंट आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। समझ जाए रेफरल कोड यूज अवश्य करें। तो आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें। एमपीपीएससी एंड व्यापम से संबंधित कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। इससे आपकी अपनी तैयारी बहुत ही मजबूत बन सकती है। तो इस प्रकार यहाँ पर अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अपनी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और बहुत सारे इसी प्रकार के लूसेंट के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो को रोज अब आपको देखना है, 10 बजे आपका इसी तरह ये वीडियो आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।